इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई। ला इलाहा इल्ला। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं प्यारे इस्लामिक भाइयों। उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। मेरा नाम मोहम्मद इफरान है। आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर आया हूँ। इस वीडियो का टॉपिक है अल्लाह सच में एक है। आइए इस हिंदू पंडित से सुनते हैं कि अल्लाह कैसे एक है। फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की जुबानी सुनेंगे अल्लाह कैसे एक है। मुफ्ती साहब कुरान से साबित करेंगे इंशाअल्लाह। आइए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह। अब ये बता दो, जिस व्यक्ति को 5 बार लगातार यही बताया जा रहा हो, दिन में 5 बार जब बताया जाता हो तो उसकी मेंटलिटी क्या बनेगी। वो सीधे आपके ऊपर तलवार लेकर के खड़ा होगा। और जब लोग इस्लाम को बेदर्द, मुसलमान को बेदर्द, तलवार के जोर पर चलने वाला धर्म बताते हैं, तो अगर शायद धरती में कोई दुखी होता होगा तो सबसे ज्यादा दुख मुझको होता है। ये न सच्चाई है और न कभी ये सच्चाई हो सकती है। जिस इस्लाम ने पहला कलमा ही कुरान शरीफ का ये बताता है कि नहीं है इबादत के काबिल सिवाय परमात्मा के और कोई। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। भला आप बताइए, वेदों का रस निचोड़ करके मोहम्मद साहब ने परमात्मा की इबादत करके परमात्मा के पैगाम को एक ही कलमे में दे दिया। इससे बड़ा ग्रंथ दुनिया में और क्या हो सकता है। तो अब इस पर भी साइंस हैरान है कि हमने फूलों को देखा। ये फूल जब खिलते हैं तो इसमें अचानक आकर के पेंट कौन कर जाता है, ये रंग कौन डालता है। हमने दरख्तों को हरा ही देखा है, हरे ही होते हैं, लेकिन जब फूल निकलते हैं तो ये रंग आता कहां से है। उसकी तहकीक करते करते डालियों को लोगों ने चीर दिया, पत्तों को फाड़ दिया, लेकिन फूल का रंग पूरे दरख्त में कहीं नहीं पाया, कहीं नहीं पाया। इन पौधों को और इन फूलों को कौन रंग देता है। बल्कि हद तो यह है मेरे अजीजों, उसकी सबसे बड़ी चीज ये निशानियों में से ये भी है कि पेड़ पौधों को तुम लहलहाते हुए आज देखते हो, इनकी पैदाइश पर क्या तुमने गौर व फिक्र नहीं किया। ये कैसे पैदा होते हैं, कैसे निकलते हैं। अल्लाह अकबर। इनको तुमने जमीन के अंदर बो दिया था, मिट्टी डाल दी थी और उस पर पानी डालकर बराबर कर दिया था, लेवल कर दिया था, और अचानक दूसरे दिन तीसरे दिन जाकर देखते हो वो जमीन का सीना चीर कर बाहर आया हुआ है। इतना ही नहीं, वो छोटा सा कोंपल निकला हुआ पौधा बाहर आता है। अब वो कितनी चीजों को फेस करता है, हवाओं का भी मुकाबला कर रहा है, तूफान भी आ रहे हैं, लेकिन वो पौधा वहीं लगा ही लगा है। छोटे पौधे को बड़ी से बड़े तूफान हिला के नहीं कर सके। कौन है वो हल्के पौधे की हिफाजत कर रहा है। बड़ी बड़ी हवाओं से, वो बड़ी बड़ी ताकतों को उड़ा ले जाने वाली हवाएं आती हैं, लेकिन हल्के पौधे की हिफाजत हो रही होती है। वो फसलें लाने तक कौन है उनकी हिफाजत करता है। कुरान में 20वें पारे की शुरू की आयतें पढ़ोगे आपका यकीन ताज़ा हो जाएगा। अम्मन खलक़स समावाति वल अर्द व अंज़ल लकुम मिनस समाई माअ फ़अंबतना बिही हदाइक़ ज़ात बहजा मा लकुम अन तुंबितू शजरहा अ इलाहुम मअल्लाह। क्या अल्लाह के सिवा कोई है। अल्लाह फरमाता, कौन है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए करार बनाया। कौन है जो जमीन को फाड़ करके उसमें नहरें बनाया। कौन है जो तुम्हारे लिए आसमानों को छत बनाया। कौन है जो इसमें से तुम्हें रंग बिरंगे पौधे निकालता है। क्या अल्लाह के सिवा कोई है। अ इलाहुम मअल्लाह। इस तरह की 5 आयतें जिसमें सवाल है अ इलाहुम मअल्लाह, क्या अल्लाह के सिवा कोई है। अब मेरे अजीजों, मैंने आसमानों की बात की, ज़मीनों की बात की, गैलेक्सी की बात की, पेड़ पौधों की बात की, समंदरों की बात की, बल्कि मैंने तुम्हारे ज़ात की भी बात की। तुम्हारे जिस्म में मौजूद हर अज़ू, हर पार्ट
अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है। तुम में से कोई भी एक अज़ू दूसरा डुप्लीकेट बना नहीं सकता, बनेगा तो साफ नजर भी आएगा। आंख चाहे तो बकरे की लगा लो लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं देगा। इस आंख के अंदर जो चीज मौजूद है वो दूसरा इसकी कॉपी कर नहीं सकता। रोबोट तो बहुत बना लिए लेकिन जीने वाला, फीलिंग रखने वाला इंसान दूसरा तख्लीक नहीं किया जा सका। बल्कि वो कुरान में अल्लाह चैलेंज कर रहा है, तुम तो इंसानों के अभी ये कह रहे हैं कि जनीन बनाए जा रहे हैं, यानी हम डुप्लीकेट इंसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहूदी इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन मौला तो फरमा रहा है कि ये एक मक्खी भी बना नहीं सकेंगे। 17वें पारे का आखिरी सफ़ा है जिसमें रब तबारक व तआला फरमाता है कि लन यखलुकू दुबाबन वला विज्तमऊ लह, ये सारे के सारे मिल करके एक मक्खी नहीं बना सकेंगे। दअफ़त तालिब वल मतलूब, ये कितने ही कमज़ोर किस्म के लोग हैं जो दूसरी तख्लीक की बात कर रहे हैं। इसीलिए मेरे अजीज़ हो, जब कोई बना नहीं सकता, इसीलिए इस्लाम ने कहा अपने हाथों से भी कोई जिस्म न बनाओ, इसलिए कि तुम खुदा बनने की कोशिश कर रहे हो। बनाना किसी के जिस्म को सिर्फ काम है। कैसा लगा प्यारे इस्लामिक भाइयों, एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताना इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमें दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। खुदा हाफिज।